विजया एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी व्रतों का विशेष स्थान है, जिनमें से विजया एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी माना गया है। विजया शब्द ही इस व्रत की दिव्यता को प्रकट करता है, जिसका अर्थ होता है सफलता और विजय। यह व्रत न केवल सांसारिक जीवन में जीत और समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि आत्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करता है। पुराणों में इस एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को किया था। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसे करने से मनुष्य जीवन के समस्त कष्टों से मुक्त होकर अपने कार्यों में विजय प्राप्त करता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करनी थी, तब उन्होंने इसी व्रत का पालन कर अपार शक्ति अर्जित की थी। इसी कारण यह एकादशी उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो जीवन में सफलता, संकटों से मुक्ति और आध्यात्मिक शांति की कामना रखते हैं। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे भगवान श्री राम ने इस व्रत का पालन कर लंका पर विजय प्राप्त की और कैसे यह व्रत आज भी श्रद्धालुओं के लिए उतना ही प्रभावशाली है। आइए इस पवित्र कथा को विस्तार से समझते हैं और इसके माध्यम से धर्म, भक्ति और विजय के मार्ग को अपनाने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व और कथा होती है, जिनमें से विजया एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाली माना गया है। यह एकादशी फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में विजय प्राप्त होती है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत का उल्लेख विभिन्न पुराणों में किया गया है, विशेष रूप से पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। इस कथा का संबंध त्रेतायुग में भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तब लंका के राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम ने अपनी पत्नी को खोजने के लिए वन वन भटकते हुए अनेक कठिनाइयों का सामना किया। अंततः उन्हें पता चला कि माता सीता लंका में रावण की अशोक वाटिका में बंदी हैं। श्री राम ने माता सीता को मुक्त कराने के लिए लंका पर आक्रमण करने का निश्चय किया, लेकिन इसके लिए उन्हें विशाल समुद्र को पार करना था। इसी दौरान उन्होंने विजया एकादशी व्रत किया, जिससे उन्हें विजयश्री की प्राप्ति हुई। अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। जब उनके राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तभी महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दो वरदान मांगे। एक, उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाए और दूसरा, श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर अत्यंत व्यथित हो गए, लेकिन वे अपने वचनों से पीछे नहीं हटे। श्री राम ने पितृ आज्ञा का पालन करते हुए माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता ने कई ऋषियों के आश्रमों में निवास किया। उन्होंने वहां के राक्षसों का संहार कर धर्म की रक्षा की। इसी दौरान वे पंचवटी पहुंचे, जहां उन्होंने एक कुटिया बनाकर निवास किया। वहीं रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम को मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। इस अपमान का बदला लेने के लिए शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई और माता सीता की सुंदरता का वर्णन किया। रावण ने छलपूर्वक अपने मायावी रथ से माता सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस अपनी कुटिया लौटे, तो उन्होंने माता सीता को वहां न पाकर अत्यंत व्याकुलता महसूस की। वे वन वन भटकते हुए माता सीता की खोज करने लगे। सीता माता की खोज में घूमते हुए श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट वानरराज सुग्रीव से हुई। सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से वहां छिपे हुए थे। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता कर बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इसके बदले में सुग्रीव ने श्री राम को माता सीता की खोज में सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा। दक्षिण दिशा में हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया और उन्हें श्री राम का संदेश दिया। उन्होंने लंका में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए रावण की अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया और अंततः अग्नि से लंका को जलाकर वापस श्री राम के पास लौट आए। हनुमान जी से माता सीता के लंका में होने का पता चलने के बाद श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। परंतु समस्या ये थी कि लंका जाने के लिए विशाल समुद्र को पार करना था। समुद्र की लहरें इतनी तीव्र थी कि कोई भी इसे तैरकर पार नहीं कर सकता था। श्री राम ने समुद्र से प्रार्थना की कि वह मार्ग दे, लेकिन समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। 3 दिन तक प्रार्थना करने के बाद भी जब समुद्र शांत नहीं हुआ, तो श्री राम ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया और समुद्र को सुखाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाने का संकल्प किया।
उनके इस तेजस्वी रूप को देखकर समुद्र देवता भयभीत हो गए और सशरीर प्रकट होकर प्रणाम किया। समुद्र ने श्रीराम से क्षमा मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शक्ति को जानता हूँ, लेकिन मेरी प्रकृति तरलता है, इसलिए मैं मार्ग नहीं बन सकता। किंतु आपकी वानर सेना में नल और नील नामक 2 योद्धा हैं, जिन्हें वरदान प्राप्त है कि उनके द्वारा फेंके गए पत्थर पानी में नहीं डूबेंगे। आप उनके माध्यम से सेतु का निर्माण कर सकते हैं। समुद्र देवता के परामर्श पर श्रीराम ने महर्षि वशिष्ठ से उपाय पूछा। वशिष्ठ जी ने उन्हें विजया एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया। श्रीराम ने विधिपूर्वक इस व्रत का पालन किया, भगवान विष्णु की आराधना की, रात्रि जागरण किया और अगले दिन ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से श्रीराम को विजय का आशीर्वाद मिला। इसके बाद श्रीराम की सेना ने नल नील के नेतृत्व में पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया। श्रीराम और उनकी वानर सेना सेतु के माध्यम से लंका पहुंचे और वहां रावण के साथ महायुद्ध हुआ। अंततः श्रीराम ने रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया। सनातन धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विजया एकादशी का नाम स्वयं इस व्रत की महिमा को प्रकट करता है। विजया का अर्थ होता है विजय प्राप्त करना। इस व्रत को करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, चाहे वह युद्ध हो, न्यायालय में चल रहा मुकदमा हो, व्यवसाय हो, शिक्षा हो या किसी अन्य प्रकार की प्रतियोगिता। यह व्रत उन लोगों के लिए अत्यधिक फलदायी माना गया है जो अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं और जिनके कार्यों में निरंतर बाधाएं आ रही हैं। पुराणों में उल्लेख है कि इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को न केवल सांसारिक जीवन में विजय प्राप्त होती है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति मिलती है। भगवान विष्णु स्वयं इस व्रत के पालनकर्ताओं को आशीर्वाद देते हैं और उनके समस्त संकटों को दूर कर उन्हें परम आनंद प्रदान करते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से न केवल वर्तमान जीवन में सफलता प्राप्त होती है, बल्कि मृत्यु के पश्चात भी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया था, जब उन्होंने पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे व्यक्ति को अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने विजया एकादशी का वर्णन करते हुए कहा कि इस व्रत को करने से जीवन में किसी भी कार्य में असफलता नहीं मिलती। त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त कर माता सीता को मुक्त कराया था। इस कारण यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है, जो अपने जीवन में किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हों या किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हों। विजया एकादशी का व्रत करने के लिए भक्तों को शुद्ध मन और तन से भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और पवित्र जल से आचमन कर संकल्प लेना चाहिए कि वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत करेगा। विजया एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्रों से सजाएं। धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पण करें, क्योंकि तुलसी को श्रीहरि अत्यंत प्रिय मानते हैं। भगवान विष्णु के सहस्रनाम का पाठ करें और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात भर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और कथा श्रवण करें। भगवद गीता या श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दान दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, फल, जल, गोदान आदि का विशेष महत्व बताया गया है। पारण के लिए सात्विक भोजन ग्रहण करें और किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। इस प्रकार विधिपूर्वक व्रत करने से व्यक्ति को जीवन में अपार सफलता, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफलता और विजय प्राप्ति। इस व्रत को करने से व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। पापों का नाश। यह व्रत व्यक्ति के पिछले जन्मों के भी पापों का क्षय करता है और उसे आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। शत्रुओं पर विजय। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं से परेशान रहता है, उन्हें इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। शारीरिक और मानसिक शांति। इस व्रत को करने से व्यक्ति के मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोक्ष प्राप्ति। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है, उसे मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी व्रत केवल सांसारिक विजय ही नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला भी है। यह व्रत करने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी संकटों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है।
यह व्रत उन सभी भक्तों के लिए विशेष फलदायी है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। यह व्रत केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का ही साधन नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर आत्मबल और धैर्य को भी विकसित करता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करता है, उसे अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए जो भी भक्त अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से जूझ रहा हो, उसे श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। यह व्रत जीवन में विजय, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक प्रेरणादायक टिप्पणी हमें और भी बेहतरीन धार्मिक और आध्यात्मिक कथाएं प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करेगी, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विशेष व्रत कथा, पौराणिक प्रसंग या आध्यात्मिक ज्ञान पर वीडियो बनाएं, तो हमें जरूर बताएं। आपकी सपोर्ट और आशीर्वाद से ही हम इस धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि। धर्म, भक्ति और आस्था के इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें।